श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भरोसा है जो तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब सपनों की चूड़ियां टूटती हुई सुनाई दें, और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हार पर खामोशी ओढ़ लें, तब भी एक चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो घावों को वक्त से पहले नहीं भरता, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जख्म खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। क्या तुम्हें पता है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं होती। न सूरज अचानक उगता है, न फूल अचानक खिलते हैं, और ना ही इंसान अचानक जीतता है। हर चीज में एक इंतजार छुपा है, एक चुप्पी है, एक तपस्या है, और वही तपस्या धैर्य है। लोग कहेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। समय कहेगा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हालात कहेंगे, अब बस कर। और तब तुम क्या करोगे? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं देख रहा हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं, मैं संवर रहा हूं। क्योंकि अगर आज की रात काली है तो याद रखो, काली रातें सूरज के सबसे पास होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो शायद यही रास्ता मंजिल तक जाता हो, और अगर सब साथ छोड़ जाए तो क्या पता अकेलापन ही तुम्हारा गुरु बन जाए। कभी कभी जीवन के उत्तर उस चुप्पी में छिपे होते हैं जिसे हम धैर्य कहते हैं। हर सफलता की नींव कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्रतीक्षाओं की गहराइयों में रखी जाती है। जिसे आज तुम देर समझ रहे हो, वही शायद ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ी हो। जो बीज आज मिट्टी में दबा है, वही कल विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। धैर्य कोई गूंगी भावना नहीं, यह वो अंतर्मुखी शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान होती हैं, उन्हें समय चाहिए होता है। चूजा तब निकलता है जब अंडा भीतर से फूटता है। अगर कोई उसे बाहर से तोड़े तो जीवन समाप्त हो जाता है। धैर्य उसी अंदर से आने वाली प्रक्रिया का नाम है, जहां जीवन स्वयं को जन्म देता है। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है, और हर सीख के पीछे एक अवसर। लेकिन वह अवसर उसी को दिखता है जिसने रुक कर देखा हो, भाग कर नहीं। क्या तुम जानते हो, जो मनुष्य प्रतीक्षा करना जानता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं समय बनकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। तुम कितनी बार असफल हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा आत्मा अभी भी कहती है, मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो हो सकता है तुम एक दिन उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए खींचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास, ये दोनों जब एक साथ चलें तो इंसान खुद अपनी तकदीर को पुनः लिख सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी हो, और उस कागज पर जो संघर्ष से पटा हो। हर समस्या एक दरवाजा है जो केवल धैर्य की चाबी से ही खुलता है। कभी कभी प्रकृति तुम्हें रोकती है ताकि वह तुम्हें कुछ बड़ा दे सके, लेकिन तुम उसे परीक्षा समझ बैठते हो। परीक्षा का दूसरा नाम ही तो धैर्य है। महान आविष्कार एक दिन में नहीं होते, वे उन रातों की संतान होते हैं जहां उम्मीदें बुझ चुकी होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक धीमी लौ अब भी जल रही होती है। सच तो यह है, जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है, उसके सपनों की संभावना अनंत होती है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो हर चोट में एक दिशा होती है। वैसे ही जीवन की हर ठोकर में एक संकेत होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा को तराशने की एक विधि है। जब तुम डरे नहीं, गिरे नहीं और रुके नहीं, तब तुम खुद को अपनी सबसे असली अवस्था में देखोगे। एक ऐसी आत्मा जो न हालात से डरी, न समय से हारी। कड़ी मेहनत एक मंत्र है जो हर बंद दरवाजे को खोलता है, हर गुमनाम रास्ते को पहचान देता है, हर खोई हुई आत्मा को घर लौटाता है। लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धैर्य न हो। प्रत्येक दिन एक और अवसर है, न हार मानने का, न थकने का, बल्कि फिर से कोशिश करने का। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वो शक्ति है जो तुम्हें खुद की गहराई में उतारती है, जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वर को सुन सकते हो। सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे में भी प्रकाश देती है।
उसे समय दो, वह तुम्हारा मार्ग स्वयं रोशन करेगी। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में वे ही आगे बढ़ते हैं जो रुककर भी चलना जानते हैं। अपने विचारों को उस मिट्टी में बो दो जहां विश्वास की वर्षा होती है, जहां उम्मीद की धूप खिलती है, क्योंकि एक बीज में वृक्ष की ताकत होती है। वैसे ही तुम्हारे धैर्य में तुम्हारे पूरे भविष्य की संरचना छिपी है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है, उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती, यह एक लंबी परीक्षा है, आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां है वहीं टिके रहना और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई छिपा अर्थ जरूर होता है, जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीर गति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हों। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि जो बुरा समय है वह भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है, और वह शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में, तो ना हम कभी बहादुर बनते और ना धैर्यवान। हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा। पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन की एक शैली है। यह एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वो बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब कोई बात सहनशीलता से बाहर हो जाए, तब मौन कायरता बन जाता है। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत की सबसे गहरी परिभाषा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है, तो याद रखो, सहनशीलता को अपनी आदत मत बनाओ। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद करो कि ईश्वर ने तुम्हारे हर उतार चढ़ाव को कितने धैर्य से सहा है। उसने तुम्हारे गलत फैसलों को भी स्वीकारा, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को भी सुना, तुम्हारे टूटी उम्मीदों में भी आशा ढूंढी। क्या हम उस ईश्वर से थोड़ा सा धैर्य नहीं सीख सकते? हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है, और हर सन्नाटे के बाद एक नई सुबह। अच्छा समय जब नहीं टिकता, तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। धैर्य रखो, क्योंकि वक्त का पहिया हर रोज नया मोड़ लेता है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की आग में तपकर ही आत्मा को निखारा जाता है। और इस तपस्या में धैर्य वह औजार है जो तुम्हें टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। जो आज अधूरा है वह कल पूर्ण होगा। बस तुम्हें अभी ठहरना है और हर क्षण को समझना है। उस समझ के बीच समय अपना जादू खुद रच देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सब्र नहीं होता, असल में वह सबसे अधिक निर्धन होता है, क्योंकि सब्र ही वह संपत्ति है जो न केवल हमारी आत्मा को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा तय करती है। जिस दिन तुम सब्र खो दोगे, समझो उसी दिन अपने आप से दूर हो जाओगे। कठिनाइयों में झुलसते हुए भी जो मुस्कुरा सकता है, वही असली ताकतवर है। दुनिया ताकत की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेती है। जो जलते हुए सूरज को देखकर भी अपनी परछाई नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। बुलंदियों की उड़ान में थोड़ा सब्र जरूरी होता है, क्योंकि जो परिंदे बिना सोच के उड़ते हैं, वे अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। याद रखो, जो चीज जल्दी मिल जाए वह अधिक देर टिकती नहीं, और जो चीज देर से मिले वह उम्र भर संबल बन जाती है। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, पर चोट करने वाला हथौड़ा अगर ठंडा न रहे तो आकार नहीं दे सकता। यही है संयम की असली परिभाषा, जो केवल शक्ति नहीं, बल्कि समय और समझ का संतुलन है। आज जो तेरी तकलीफ पर हंसते हैं, कल उन्हीं की मुस्कान फीकी होगी। वक्त जवाब देता है, पर चुप रहकर। यही चुप्पी है जो सबसे ऊंचा शोर करती है।
अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बस सब्र करो, वक्त उससे जवाब लेगा और तुम्हें खुद को नहीं झुकाना पड़ेगा। जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम तीनों जिंदगी में गहरे जख्म छोड़ते हैं। इसलिए धैर्य रखो ताकि फैसले नहीं भविष्य बन सके। जो चीज रखने लायक है उसे पाने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत कोई मुद्रा नहीं होती, वह होती है आत्म बलिदान, प्रेम, श्रम और धैर्य। सच्ची सेवा का सोना वह है जो कीमत चुकाने से बनता है, वादे करने से नहीं। क्रोध के एक क्षण में यदि तुम धैर्य रख सको तो जीवन के 1000 दुखों से बच सकते हो। क्या यह सौदा घाटे का है? धैर्य और परिश्रम से वह कुछ भी पाया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए चाहिए आत्मा की गहराई, मन की स्थिरता और सोच की ऊंचाई। और यह सब तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखें। धीर गंभीर व्यक्ति कभी उबाल नहीं खाते, वे अग्नि में जलते हैं पर धुएं में खोते नहीं। उनकी आत्मा शांति की उस नदी जैसी होती है जो हर तूफान में भी बहती रहती है। धैर्य सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सौंदर्य दृष्टि को आकर्षित करता है पर धैर्य आत्मा को छूता है। सहनशीलता शक्ति नहीं पर शक्ति का संकेत है, और अधैर्य सामर्थ्य का सबसे बड़ा विध्वंसक है। असली बहादुरी तलवार उठाने में नहीं, सब्र रखने में है। जो लड़ सकता है वह योद्धा है, पर जो सह सकता है वह ऋषि है। अगर किसी भी काम में सफलता चाहिए तो सबसे पहले संयम बनाए रखना सीखो। संयम ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर जो नहीं बदलता वह है सब्र का महत्व। सब्र का फल देर से जरूर मिलता है, पर जब मिलता है तो वह केवल फल नहीं होता, वह एक पूरी बगिया होता है जिसमें आत्मा को शांति मिलती है। कभी कभी सोचो, ईश्वर ने अब तक तुम्हारे हर दोष, हर गलती, हर अधूरी प्रार्थना को कितने सब्र से सहा है। तो क्या हम अपने जीवन की कुछ परेशानियों पर थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वो नहीं होती जो दूसरों से लड़ी जाए, बल्कि वो होती है जो अपने भीतर से लड़ी जाए। और उस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है सब्र। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद के साथ धैर्यपूर्वक बना रहता है वह दुनिया की हर चीज का मालिक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां असफलताएं चिल्लाती हैं वहीं सब्र मौन रहकर तुम्हें भीतर से गढ़ता है। तुम दुनिया से जितनी भी बार हारो, लेकिन यदि अपने आप से जीत गए तो फिर जीत की परिभाषा बदल जाएगी। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी चुपचाप उठता है वह किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वह जानता है असफलताएं रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती हैं। तुम्हारी हार अगर तुम्हारे भीतर सब्र को जन्म देती है तो वह हार नहीं, एक अद्भुत जीत है जिसे दुनिया देखने से पहले समय तुम्हें दिखाएगा। सफलता की सबसे अनसुनी परिभाषा यही है, जो तुम बार बार करने से डरते हो उसी के अंदर तुम्हारा उत्तर छिपा होता है। लेकिन यह उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सब्र की नाव पर सवार होकर खुद को समय के हवाले करोगे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दर्द के साथ सब्र करना। मरने के लिए तो लाखों तैयार हैं, लेकिन जीते जी टूटते रहकर भी मुस्कुराना, यह कला बहुत कम लोगों को आती है। जो हर गुस्से के क्षण में धैर्य रखता है वह वास्तव में तूफान से बड़ा होता है, क्योंकि तूफान तो सब कुछ उड़ा ले जाता है, पर वह इंसान सब्र से खुद को बचा लेता है। गुस्से के समय सब्र का एक पल दुख के 1000 साल बचा सकता है, और दुख के समय सब्र का एक पल जिंदगी के मायनों को बदल सकता है। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें तो सिर्फ समय के साथ ही जन्म लेती हैं, जैसे अंडे से चूजा। हर वो चीज जो आसान है वह कभी आसान थी ही नहीं, वह कठिनाइयों से निकलकर आसान बनी है। और हर वो व्यक्ति जो मजबूत है वह सब्र की आग में पिघल चुका है। अगर सफलता को पकड़ना है तो उसे लक्ष्य मत बनाओ, बस वो करो जिसमें तुम्हारा दिल हो, जिसमें तुम्हें आनंद मिले। जब तुम उस काम में डूब जाओगे तो सफलता खुद बाहर खड़ी होगी, दरवाजा खटखटाती हुई। कामयाबी अगर दिमाग में जाए तो घमंड बनती है, नाकामयाबी अगर दिल में बस जाए तो मायूसी बनती है। इसलिए दोनों को वहीं तक रखो जहां वे तुम्हें बढ़ाएं, गिराएं नहीं। वो व्यक्ति अमीर नहीं जिसके पास धन है, वो अमीर है जिसके पास सब्र है।
क्योंकि सब्र वो पूंजी है जो हर असफलता के बाद भी इंसान को उम्मीद की आंखें देती है। यदि तुम किसी चीज को चाहते हो और उसमें असफल होते हो तो वह ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस सफलता के जो तुम्हें किसी ऐसी चीज में मिले जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं। तैयारी के बिना कोई भी सफलता सिर्फ एक भ्रम होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही थी, धैर्य, तैयारी और अपने उद्देश्य से प्रेम। दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि या तो वे खुद प्रयास करने से डरते हैं या फिर इस बात से कि तुम बदल दोगे। जो सब्र रखता है वही शक्ति का स्वामी होता है। थोड़ी सी धैर्यशीलता बहुत अधिक बुद्धिमानी से ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जहां बुद्धि चुप हो जाती है वहां सब्र बोलता है। खुशी के क्षणों में घमंड मत करो और दुहक के समय में सब्र का दामन मत छोड़ो, क्योंकि दोनों ही समय स्थायी नहीं होते, पर तुम्हारा रवैया स्थायी प्रभाव छोड़ता है। सब्र की भी सीमाएं होती हैं। अगर वह कायरता में बदल जाए तो फिर वह गुण नहीं रहता। इसलिए सब्र ऐसा हो जो शक्ति बन जाए, बोझ नहीं। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन अमल करने के समय वह सबसे आगे पीछे हो जाता है। सब्र आसान नहीं है, पर यही जीवन को गढ़ने वाला औजार है। कांटों से भरा रास्ता और थकी हुई आत्मा, शायद यहीं से शुरू होती है असली सफलता की दास्तान। हर बार गिरने के बाद जो इंसान फिर उठता है वही जीत की असली परिभाषा गढ़ता है, क्योंकि जीत कभी सीधी राहों से नहीं मिलती। वो तो उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरती है जहां हर मोड़ पर एक सवाल होता है, क्या अब भी चलोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफर कांटों से होकर नहीं गुजरा वो कभी इंसान को मजबूत नहीं बना सकता। हर ठोकर, हर चोट, हर असफलता, यह सब मिलकर ही इंसान को सफलता की सीढ़ियां दिखाते हैं। कांटे रफ्तार नहीं रोकते, वे रफ्तार को दिशा देते हैं। लोग जब ताली बजाते हैं तब हमें लगता है कि हम सफल हैं, लेकिन जब एक उंगली आंसू पोंछती है तब हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं। कभी कभी एक सच्चा सहारा उस शोर से ज्यादा कीमती होता है जो सफलता के वक्त हमारे चारों ओर होता है। जो खामोशी में रोया है वही सबसे ऊंचा बोलता है जब वह जीतता है, क्योंकि असली मजा तो तब आता है जीत का जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही होती है। कहते हैं कि असफलता एक शिक्षक है, पर यह आधा सच है। असफलता वो आईना है जिसमें तुम खुद को असली रूप में देख सकते हो, और सफलता वो एक भ्रम है जो अक्सर लोगों को यह यकीन दिला देती है कि अब वो कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी हार तुम्हारा हौसला है। जिस दिन तुमने हार को गले लगाकर भी मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर कभी रुकने नहीं देगा। हमेशा याद रखो, जो रास्ता खुद बनाता है वही इतिहास भी खुद रचता है, क्योंकि बने बनाए रास्तों पर चलना आसान होता है, लेकिन नए रास्ते गढ़ना ही असली इंसानियत है। खुद को इतना व्यस्त रखो अपनी तरक्की में कि तुम्हारे पास किसी की निंदा करने का वक्त ही ना बचे, और खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब हालात चीखें तू हार गया, तब तुम्हारा मन मुस्कुराकर बोले, मैं फिर से शुरू करूंगा। असफलता को दिल में उतरने मत दो और सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो, क्योंकि असली संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। जब रास्ता अंधेरे से भरा हो तभी तो खुद के अंदर के दीपक जलते हैं। जो रोशनी बाहर ढूंढते हैं वो भटकते हैं, पर जो रोशनी अपने भीतर ढूंढते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर कोई कहे कि यह असंभव है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि असंभव सिर्फ एक शब्द है जिसे कायरों ने गढ़ा है और साहसी लोगों ने मिटाया है। हारो या जीतो यह कोई मायने नहीं रखता, कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि दरवाजे वो ही खुलते हैं जो खटखटाए जाते हैं, और कुछ दरवाजे तो ऐसे होते हैं जो भीतर से खुलते हैं, जिन्हें तुम्हारी हिम्मत की दस्तक चाहिए होती है। किसी के शब्दों से मत डरो, क्योंकि शब्द बीज होते हैं, कभी सफलता के कभी असफलता के। पर असली सवाल यह है कि तुम उन्हें कैसे सींचते हो। जो इंसान नम्र रह सके सफलता के बाद, वही असली विजेता है, क्योंकि नम्रता सफलता का सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर आभूषण है। कभी किसी और के सहारे मत चलो, क्योंकि सहारे अक्सर वहां ले जाते हैं जहां रास्ते नहीं होते। अपने रहनुमा खुद बनो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरे हो तब कोई और नहीं,
तुम्हारे अपने पैरों ने ही तुम्हें उठाया है। तुलना वहां शुरू होती है जहां धैर्य समाप्त हो जाता है। जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं और अचानक किसी और की बाल्टी में पानी भरता देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो है आपकी उम्मीद। और उम्मीद के साथ जो जाता है वो है आपका धैर्य। पर क्या वो सही है? क्योंकि जिसने एक ही जगह 70 फीट तक खुदाई कर ली, उसने पानी खोजा नहीं, उसने खुद को खोदा। पर जिसने हर 10 फीट पर रास्ता बदल लिया, उसने केवल धरती को खरोंचा। यही तो हम सब करते हैं ना। आज के दौर में लोग खुदाई नहीं कर रहे, लोग सिर्फ जगह बदल रहे हैं। एक बार में रिजल्ट नहीं मिला तो लक्ष्य बदल दिया, एक बार में तालियां नहीं बजीं तो रास्ता बदल दिया, एक बार में सफलता नहीं मिली तो सपना बदल दिया। समस्या ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, समस्या ये है कि हम उस पल में टिक नहीं पा रहे जहां मिलना तय है। हम धैर्य नहीं खो रहे, हम खुद को खो रहे हैं। आज इस दुनिया से अगर कुछ खो गया है तो वो सिर्फ एक शब्द है, धैर्य। धैर्य कोई शब्द नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक तपस्या है, एक रियाज है उस काम का जो पल भर में दिखेगा नहीं, पर एक दिन इतिहास बनकर गूंजेगा। सबरी ने इंतजार किया था। वो सिर्फ फल नहीं परोस रही थी, वो हर पल में विश्वास परोस रही थी। वो जानती थी भगवान का आना तय है, बस समय उनका अपना होता है। लेकिन आज लोग फल चाहते हैं बिना पेड़ लगाए, छांव चाहते हैं बिना धूप झेले, इतिहास चाहते हैं बिना संघर्ष सहे। और जब नहीं मिलता तो कह देते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था। नहीं, ये तुम्हारे लिए ही था, लेकिन तुम रुक नहीं पाए। तुमने खुद को ही काट दिया, बीज को मिट्टी से खींच लिया और फिर शिकायत की कि पेड़ क्यों नहीं उगा। प्रकृति सिखाती है बच्चा समय से पहले जन्म ले तो जीवन संकट में आ जाता है, तो फिर सपने समय से पहले क्यों चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज आसान बनने से पहले कठिन होती है, और कठिन समय वो होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है, जहां सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लेकिन वही तो वो मोड़ होता है जहां से रास्ता सफलताओं की ओर मुड़ता है। याद रखिए, वो लड़का जो बार बार कुआं बदल रहा था, उसे पानी नहीं मिला क्योंकि वो गहराई से नहीं डरा, वो इंतजार से डर गया। आज इस डिजिटल रोबोटिक युग में लोग हार नहीं मान रहे, लोग धैर्य मानना ही भूल गए हैं। हर कोई कहता है हमेशा सकारात्मक सोचो, लेकिन कोई नहीं बताता सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा आधार है धैर्य। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्र ही वो कुंजी है जो दरवाजे नहीं, भाग्य के ताले खोलती है। कमजोरियां मत गिनो, चलने की हिम्मत गिनो, क्योंकि रास्ता वही बदलते हैं जो कभी रुके नहीं होते। कई बार हम रास्तों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं क्या यही मेरा रास्ता है, क्या यही वो मुकाम है जहां मुझे पहुंचना था। लेकिन जिंदगी कोई सवाल नहीं पूछती, वह केवल एक ही बात देखती है, क्या तुमने कोशिश की थी, और अगर की थी तो क्या तुमने दोबारा की। हर गलती एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक खिड़की होती है जो सीखने के लिए खुलती है। जब हम हारते हैं तब हम खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन यहीं पर हम खुद को भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों से टूटता नहीं, खुद से उम्मीद छोड़ देने से टूटता है। तो अगर तुमने कभी खुद से हार मान ली तो दुश्मन कोई और नहीं, बस तुम्हारा अपना डर था। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये जान लेना कि हम कौन हैं और किस बात से अंदर तक कांपते हैं। जब तक अपनी कमजोरी की पहचान नहीं होगी, तब तक ताकत भी एक भ्रम बनी रहेगी। और ये जानना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, ये तो उस वक्त पता चलता है जब हम अपनी ही हार के सामने खड़े होते हैं, आंखों में पानी और सीने में आग लिए। तुलना करना सबसे धीमा जहर है। जब तुम खुद को किसी और से मापते हो तो तुम अपनी खुद की ऊंचाई देखना भूल जाते हो। हर इंसान की उड़ान अलग होती है, किसी की उंगलियां सितार बजाती हैं, किसी की वही उंगलियां चाकू थामती हैं। फर्क सिर्फ दिशा का होता है, काबिलियत का नहीं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद से आगे बढ़ो, और किसी की छाया में खड़े होकर अपने सूरज को मत भूलो। सकारात्मक सोच कोई आदत नहीं, ये आत्मा की खिड़की है जहां से रोशनी भीतर आती है। हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन वो उम्मीद किसी और की आवाज से नहीं, तुम्हारे अंदर के विश्वास से पैदा होती है। खुद को रोज याद दिलाओ, मैं अभी अधूरा हूं,
पर ठहरा नहीं हूं। कई बार मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है वो सफर जिसमें तुमने खुद को पाया हो। सफलता की परिभाषा सिर्फ वही नहीं जो बाहर से दिखती है। कभी कभी अपने डर से लड़ लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सीखना एक प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो कुछ नया सीखो, नई स्किल, नया नजरिया, नया सोच। क्योंकि हर नई चीज जो तुम सीखते हो वो तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खोलती है, और हर दरवाजा उस बंद कमरे को थोड़ा और रोशन कर देता है जिसमें तुम खुद को कैद समझते थे। कभी कभी जवाब खोजने से अच्छा होता है खुद सवाल बन जाना। ये सोचो नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि महसूस करो कि क्या तुम्हें भीतर से जगाता है और क्या तुम्हें धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझाए नहीं, औरों की हवा से ना डिगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रुक जाता है वो खुद को रोक देता है, पर जो लगातार चलता है वो कभी खुद से हार नहीं मानता। सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसमें हर असफलता भी एक अध्याय बन जाती है और हर रुकावट एक सीढ़ी। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं, ना कि उन पर जो तुम्हें विचलित कर रही हैं। खुद को जानो, खुद को संवारो। केवल सोच बदलने से सब नहीं बदलता। कभी कभी तुम्हारा चलना, बोलना, बैठना, उठना भी तुम्हारे आत्मविश्वास का आईना बनता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी आवाज उस आत्मा की गूंज होती है जो या तो खुद को छिपा रही है या खुद को जी रही है। इसलिए केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी बदलाव जरूरी है। खुद को सीमित मत करो। एक बीज जब तक मिट्टी में छिपा होता है तब तक वो बस बीज होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तब वो वृक्ष बनता है। जानकारी, संवाद और परिवेश से जुड़ाव ही वह रोशनी है जो तुम्हारे बीज को अंकुरित करती है। जो नया नहीं सीखता वो धीरे धीरे पुराना नहीं बल्कि खोखला होता जाता है। लोग अक्सर अपनी असफलताओं को याद रखते हैं और सफलताओं को भूल जाते हैं, और यहीं पर आत्मविश्वास डगमगाता है। तुम्हारी छोटी छोटी उपलब्धियां उन पत्थरों की तरह होती हैं जिन पर चढ़कर तुम अपने सपनों की ऊंचाई छूते हो। उन्हें कभी ना भूलो। हर छोटी जीत एक संकेत है कि तुम कभी हारे नहीं थे, बस रास्ता कठिन था। अगर बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। कभी कभी बड़ा पेड़ उगने में वक्त लेता है, और वही पेड़ छांव भी सबसे ज्यादा देता है। लक्ष्य बड़ा हो तो वक्त भी बड़ा लगेगा, और अगर तुमने धैर्य नहीं रखा तो हो सकता है कि तुमने अपना फल खुद ही तोड़ दिया हो। धैर्य एक साधना है और अधीरता एक भ्रम। विपत्तियां आएंगी, संध्या गहरी होगी, रात लंबी और ठंडी हो सकती है, लेकिन जब तक मन में यह भाव रहेगा कि सुबह जरूर होगी, तब तक कोई अंधकार स्थायी नहीं बन सकता। यह संसार स्वयं ही परिवर्तन का नाम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल संभव है। जब मन कांपता है तब याद रखो, दुनिया में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। भले ही अब भी समय कठिन हो, लेकिन वह समय भी बीतेगा, क्योंकि जैसा कि हर अंधेरी रात के बाद भोर आती है, उसी तरह हर मुश्किल घड़ी के बाद राहत भी आती है, अगर तुम डटे रहो। अपने व्यक्तित्व को गहराई से देखो, कभी अपने कपड़ों से नहीं, अपनी नजर से खुद को पहचानो। कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, कैसे जुड़ते हो, यह सब मिलकर तुम्हारे आत्मविश्वास को गढ़ते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, भावों से बोलो। सिर्फ चाल से नहीं, अपने इरादों से चलो। खुद से प्यार करना सीखो। अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर सफर छोटा हो तो लोग बिना रिजर्वेशन के भी चल देते हैं। भीड़ हो, सीट न मिले, फिर भी मन कहता है ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा कष्ट सह लेंगे। पर जब सफर लंबा हो, 2 दिन का, 3 दिन का, और रास्ता अनजान हो, तब बिना तैयारी के चलने में मन कांपता है, डर लगता है। कहीं खड़े खड़े न जाना पड़े, कहीं रातें भी इसी तरह बीत गईं तो। और यहीं से समझ आता है कि जीवन एक लंबा सफर है, जहां बिना तैयारी, बिना धैर्य के चलना कठिन है। यह जीवन भी तो एक अनजान यात्रा है। रास्ते बदलते हैं, मंजिलें कभी साफ नहीं दिखती, और कई मोड़ ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। पर जो चलते रहते हैं वही धीरे धीरे उस धुंध को चीरकर आगे बढ़ते हैं। जब मुश्किलें आएं तब उन्हें विपत्ति न मानो, उन्हें सीख मानो।
जब खो दो तो उसे नुकसान मत कहो, उसे नसीहत कहो। जब सब बिखर जाए तब यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। यह सोचो कि अब नई शुरुआत के लिए जमीन साफ हो गई है। लोहे को देखो, जब वह आग में तपता है और उस पर हथौड़ी से चोट की जाती है तो वह आकार लेता है। वही चोट उसकी कीमत बढ़ा देती है। जो बाहरी नजर से देखेगा वो कहेगा कि प्रहार हो रहा है, लेकिन जो भीतर से देखेगा वो समझेगा कि यह मुझे गढ़ा जा रहा है, मैं किसी आकार में ढल रहा हूं। यही सोच तुम्हें कांच से सोना बनाती है। जब प्रहार होता है कांच टूटता है, लेकिन सोना दमकता है। इसलिए जब समय तुम्हारे ऊपर प्रहार करे तब मत टूटो। तब सोचो कि मैं सोना हूं और यह प्रहार मेरे अंदर छिपी वह चमक बाहर लाने आया है जिसे मैंने खुद भी नहीं पहचाना था। विपत्ति कोई दंड नहीं है, वह प्रशिक्षण है। दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारे धैर्य को परखती है। तुम कितनी बार गिरे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम हर बार उठे या नहीं। मन को यह समझाओ, अगर यह काम आज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कभी नहीं होगा। अगर आज रास्ता बंद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। सिर्फ यह सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। धैर्य कोई मौन नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें शांति के बीच नहीं, तूफान के बीच स्थिर रखती है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ गिर रहा हो और तुम फिर भी भीतर से शांत हो, वही सच्चा धैर्य है। धैर्य वह नहीं जो प्रतीक्षा करे, धैर्य वह है जो भीतर से टूटे बिना प्रतीक्षा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बचती तब यह याद रखना कि उम्मीदें बाहर नहीं, भीतर से पैदा होती हैं। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो हर अंधेरे को जला सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर रास्ते को रोशन कर सकता है। विषम परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें जगाने आती हैं। तुम्हारे अंदर वह सब है जिसकी इस सफर में जरूरत है। बस जरूरत है खुद को खुद से जोड़ने की। जब मन हताश होने लगे तब यह सोचो कि अभी यात्रा अधूरी है, अभी तो मंजिलें बाकी हैं, अभी तो खुद से मिलना बाकी है। और जब दर्द असहनीय हो जाए तब यह समझो कि सबसे सुंदर रूप उसी की तपिश से निकलता है जो सबसे ज्यादा तपा हो। सूरज भी अपनी पहली किरण भेजने से पहले रात की सबसे काली घड़ी से गुजरता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता का वो चरण है जहां मनुष्य अपने भीतर के तूफानों से मुस्कुराकर संवाद करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब चारों ओर अंधेरा हो, बल्कि वह होता है जब तुम्हारे भीतर रोशनी होते हुए भी तुम धैर्य खो बैठते हो। धैर्य का असली रूप उजाले में नहीं, अंधेरे में खिलता है। वो परीक्षा की उस घड़ी में दिखता है जब जीवन तुम्हें असमंजस की चट्टानों से टकराता है, जब खोने का डर हर सांस में समाया होता है और जब हर राह एक सवाल बन जाती है, क्या अब भी तुम शांत रह सकोगे? धैर्य मनुष्य की आत्मा में बसने वाला वह शांति का दीपक है जो आंधियों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें थाम कर सहता है। जो व्यक्ति धैर्य के मार्ग पर चलता है वह अपनी भावनाओं को दिशा देता है, दबाता नहीं। वह दुख में टूटता नहीं, सुख में उड़ता नहीं, बल्कि हर स्थिति में स्थिर, सजग और सशक्त रहता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठाती है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, ये सभी तो केवल समय की लहरें हैं, पर जो लहरों के साथ बहता नहीं बल्कि लहरों के बीच भी स्थिर रहता है वही धीर पुरुष कहलाता है। धैर्य से रहित व्यक्ति पानी पर तैरते पत्ते जैसा होता है जो परिस्थितियों के साथ बह जाता है, और धैर्यवान व्यक्ति वह गहराई में जड़ जमाए उस वृक्ष की तरह होता है जो आंधियों में झुकता जरूर है पर गिरता कभी नहीं। गीता में जिस दैवीय संपदा की बात की गई है वह कोई वरदान नहीं है, वह धैर्य का ही दूसरा नाम है। वह सामर्थ्य है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अविचल रखता है, जो हर कठिनाई में भी दूसरों को प्रेरणा देता है और जो समाज में आसुरी प्रवृत्तियों को मिटाकर मानवीय मूल्यों की लौ जलाए रखता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धैर्य छोड़ता है तो वह केवल अपना नुकसान नहीं करता, वह अपने साथ समाज की संतुलित चेतना को भी डगमगाने देता है। धैर्य खोकर किया गया कोई भी निर्णय या तो पाप में बदलता है या पश्चाताप में, और यही कारण है कि भर्तृहरि कहते हैं,
चाहे कोई निंदा करे या स्तुति, लक्ष्मी रहे या जाए, जीवन आज छूटे या युगों तक चले, धीर पुरुष कभी न्याय से विचलित नहीं होता। तुलसीदास ने 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति में करने को कहा: धीरज, धर्म, मित्र और नारी। क्योंकि संकट की घड़ी ही वो असली दर्पण है जहां हमारी आंतरिक मजबूती दिखाई देती है। पर क्या हम केवल परीक्षा की घड़ी में धैर्य धारण करेंगे या फिर उसे अपने जीवन की आदत बना लेंगे? धैर्य कोई पल भर की सजगता नहीं, बल्कि जीवन की गहरी साधना है। यह तप है, वो तप जो आत्मा को परिपक्व बनाता है, जो हमें टूटने नहीं देता भले ही हम बिखर जाएं। यह तप हमें भीतर से इतना दृढ़ बनाता है कि जब समस्त संसार हिल रहा होता है, तब भी हम अपने अस्तित्व की नींव पर अडिग रहते हैं। जिस दिन तुम धैर्य में स्थिर होना सीख जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को जीतने लगोगे। क्योंकि धैर्य का मतलब सिर्फ सह लेना नहीं होता। धैर्य का मतलब है समझ लेना कि जो अभी है वह सदा नहीं रहेगा, जो बीत रहा है वह तुम्हें बना रहा है। धैर्य की परीक्षा विपत्ति में नहीं होती, बल्कि उस क्षण होती है जब तुम सब कुछ कर सकते हो, पर फिर भी तुम सही समय की प्रतीक्षा करते हो। यह वही धैर्य है जो एक पत्थर को मूर्ति बनाता है, जो एक किसान को फल की प्रतीक्षा करना सिखाता है, जो एक मां को गर्भधारण के 9 महीने की साधना में स्थिर रखता है। यह वही धैर्य है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है, जो उसे केवल जीवन नहीं, जीवन जीने की समझ देता है। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। वह मौन है, पर सबसे ऊंची आवाज है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेज भागते हुए भी मनुष्य सबसे ज्यादा कहां गिरता है? वहीं जहां उसे दौड़ने से पहले ठहरने की कला नहीं आती, जहां उसे यह लगता है कि जल्दबाजी से मंजिल पास आ जाएगी, पर वह नहीं जानता कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार से ज्यादा दिशा जरूरी होती है। धैर्य को खो देना मतलब है अपने अंदर की संपूर्ण प्रणाली को असंतुलित कर देना। आपका मन, आपका शरीर, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, ये सब एक तालमेल में चलते हैं। लेकिन जैसे ही हड़बड़ी आती है, यह ताल टूट जाता है और फिर हम संख्या की दौड़ में तो भाग लेते हैं, पर गुणवत्ता की लड़ाई हार जाते हैं। गुणवत्ता वह सौंदर्य है जो समय मांगता है, और समय केवल धैर्यवानों को अपना अनमोल पक्ष दिखाता है। जल्दबाजी में पकाया गया भोजन स्वाद नहीं देता, जल्दबाजी में बोया गया बीज फल नहीं देता। तो फिर जीवन जैसे गहरे अनुभव में धैर्य के बिना समझ कैसे आ सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि धैर्य केवल मन और हृदय से जुड़ा नहीं होता, यह तो हमारी चेतना की भीतरी आभा से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा, हड़बड़ी में पढ़ी गई किताबें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। बिना रुके सुनी गई बातों में सार छूट जाता है, और बिना रुके जिया गया जीवन केवल एक दौड़ बनकर रह जाता है। मनुष्य तब नहीं गिरता जब रास्ता कठिन होता है, वह तब गिरता है जब वह खुद से तेज चलने लगता है। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि तेज चलो, आगे निकलो, दौड़ो, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी कभी रुक जाना, आंखें बंद करके खुद को सुनना, वो भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या हुआ अगर आप पीछे रह गए? क्या हुआ अगर आपके पास संख्या नहीं है? याद रखो, गुणवत्ता वह धरोहर है जो समय को पार कर जाती है, जो तुम्हें केवल आज नहीं बल्कि तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रखती है। यह दुनिया जल्दी में है, वह जल्दी में गीदड़ की तरह बेर तोड़ना चाहती है, पर उसे यह नहीं पता कि अधपके बेर सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ते, बल्कि स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। हर चीज का एक समय होता है, फल का पकना, फूल का खिलना, प्रेम का स्थिर होना, समझ का बनना और मनुष्य का परिपक्व होना। जो व्यक्ति इन सब के लिए धैर्य नहीं रख पाता, वह समय से आगे निकलने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। हमारा मन क्यों भटकता है? क्यों हम अशांत हो जाते हैं? क्यों हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं? क्योंकि हमने धैर्य को आत्मा का मित्र नहीं बनाया। हमने उसे कमजोरी समझा, जबकि वह तो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को संतुलन देती है। धैर्यवान व्यक्ति उस नदी की तरह होता है जो अपनी धारा नहीं तोड़ती, बल्कि चट्टानों को चीरते हुए भी गीत गाती चलती है। धैर्य के बिना गति विनाशक हो जाती है। आप दौड़ते हुए गिर सकते हैं, पर रुककर संभलते हुए दशकों तक खड़े रह सकते हैं।
और अगर जीवन में आपको ऐसा प्रभाव छोड़ना है जो समय से परे जाए, तो धैर्य के बिना कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता। संख्या कुछ समय तक तालियां बजवा सकती है, पर गुणवत्ता वह आत्मा की अमृता है जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद की जाती है। तो क्या आप तेज रफ्तार चाहते हैं या अमृता की शांति? यह जीवन आपको हर रोज दो रास्ते देता है, एक वो जो भीड़ में जल्दी निकलता है, दूसरा वो जो अकेले में देर से पहुंचता है लेकिन इतिहास रचता है। इसलिए अगर कभी लगे कि तुम पीछे रह गए हो, तो एक बार रुको, सांस लो और खुद से कहो, मैं पीछे नहीं हूं, मैं गहराई में हूं। क्योंकि जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई छूता है। जब भी कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उस शब्द को अपनी आत्मा के जख्म पर रख दो, ताकि जब वह चुभे तो तुम्हारे भीतर आग लगे। वो आग जो दुनिया को जला नहीं, बल्कि तुम्हें तपाकर सोना बना दे। क्योंकि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। सिर्फ वो पेड़ पत्थर खाता है जो फलदार होता है। सफलता के रास्ते में सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है तुम्हारा आराम, और जो चीज बनती है वो है तुम्हारा चरित्र। लोग अक्सर सिर्फ तुम्हारी जीत को देखेंगे, पर उन्हें यह कभी नजर नहीं आएगा कि उस 1 मिनट की जीत के पीछे बरसों की हताश रातें, अकेली सुबहें और अनसुने आंसुओं की चुप्पियां होती हैं। हर सफल व्यक्ति की एक दर्द भरी कहानी होती है, और हर दर्द की कहानी में एक छुपा हुआ सपना होता है जो किसी दिन अपने पंखों से आसमान को छूने के लिए तैयार होता है। जो कभी गिरा नहीं, वो उड़ने का हुनर क्या समझेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने हार नहीं देखी तो जीत की मिठास भी नहीं समझोगे। अगर कोशिश की कीमत नहीं चुकाई तो सफलता का मूल्य भी नहीं जान पाओगे। इसीलिए याद रखो, विफलता सबसे बुरी चीज नहीं है, कोशिश न करना सबसे बड़ी हार है। और अगर आज तुम असफल हो, तो शायद तुमने अभी खुद पर पूरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है वो अपनी दुनिया खुद गढ़ता है। सपनों की एक खास बात होती है, ये आंखों से नहीं, दिल के ताप से पूरे होते हैं। और जो लोग केवल सोते वक्त सपने देखते हैं, वे सिर्फ रातें गंवाते हैं। लेकिन जो जाग कर सपने देखते हैं, वे जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। सफलता के रास्ते कोई बना बनाया नक्शा नहीं होता। हर कदम पर तुम्हें खुद रास्ता बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है वो वैसी ही मंजिल पाता है। याद रखो, महल बनने में समय लगता है और झोपड़ी एक दिन में बन जाती है। अगर तुम्हें देर से सफलता मिले तो मत घबराना। हो सकता है तुम्हारी मंजिल झोपड़ी नहीं, बल्कि एक कैला हो। जो ऊंचाई चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के बोझ को हटाना पड़ता है। अहंकार वो बोझ है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देता, और नम्रता वो पंख है जो तुम्हें उड़ने की आजादी देता है। ऊंचाई वही छूता है जो पहले खुद को हल्का करता है। सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। बस एक बात याद रखो, हर रोज हर क्षण अपना सर्वोत्तम दो। लोग चाहें उसे पसंद करें या नहीं, पर समय जरूर तुम्हारे साथ न्याय करेगा। कठिनाइयां रास्ता नहीं रोकती, वे बस यह पूछती हैं, क्या तुम सच्चे हो? अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो रास्ता बदलो, इरादे नहीं। कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और समझदार रास्ता। और याद रखो, अगर जीत की कोई संभावना ही ना हो तो वो जीत किस काम की? इसलिए हारो, गिरो, रुको, थको, पर रुको नहीं, क्योंकि ये संघर्ष तुम्हारी कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे एक दिन पूरी दुनिया पढ़ेगी और कहेगी, इसने कभी हार नहीं मानी। जो खुद से हार नहीं मानता, उसे दुनिया भी हराने से डरती है। जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे लड़ता है, वो हर दिन खुद को निखारता है और धीरे धीरे असंभव को भी संभव बना देता है। क्योंकि संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी समय तय नहीं करता, वो सिर्फ इंसान का निश्चय तय करता है। अगर तुम किसी रास्ते पर चल चुके हो तो उसे बीच में छोड़ मत दो, क्योंकि वापस जाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उतनी दूरी तय कर तुम अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकते हो। रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि समय भले ही देर से आए, पर मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जो मेहनत से नहीं घबराते, जिनमें सब्र होता है, सफलता उनके पैरों में झुकती है। और याद रखो, सफलता किसी खास दिन की मोहताज नहीं होती। जो लोग किसी खास समय का इंतजार करते हैं, वो अक्सर अपना समय खो बैठते हैं। इसलिए हर पल को खास बनाइए, हर क्षण को इतिहास में बदलिए।
जो दूसरों को सफल बनाने में मदद करता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है, क्योंकि असली सफलता केवल खुद जीतना नहीं बल्कि दूसरों की जीत में भी अपना योगदान छोड़ जाना है। जो मिल गया उसे चाहना खुशी है, और जो चाहा वो मिल गया तो वो सफलता है। पर सबसे बड़ी सफलता वो होती है जब तुम अपने माता पिता के हर सपने को हकीकत बना सको, जब वो तुम्हें देखकर खुद को सफल मानने लगे। बस वही दिन तुम्हारी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और हां, जब तक कोई तुम्हारे साथ काम न कर रहा हो, अपनी योजना किसी को मत बताओ। जो शेर होता है वो जंगल में दहाड़ता है, दुनिया से पूछकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि सफलता जल्दी मिले या देर से। असल सवाल यह है, क्या वो टिकेगी? क्या तुम उसे संभाल पाओगे? क्योंकि सफलता पाना आसान है, पर उसे बरकरार रखना वही असली खेल है। किसी के भरोसे मत बैठो, अपने भाग्य का लेखक खुद बनो। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, पर आने वाला हर लम्हा तुम्हारे फैसलों से लिखा जा सकता है। तुम्हारे सफल होने का संकल्प किसी भी बहाने या डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता का स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों के कांटे अपने पांव में चुभने दिए हों। जो झेला है वही मुस्कान गहरी होती है। रातों की नींद, दिनों की थकान, अनकही पीड़ा, इन्हीं से मिलती है वो मंजिल जिसे लोग एक शब्द में सफलता कहते हैं। पर उस एक शब्द के पीछे हजारों अनकहे संघर्ष छिपे होते हैं। छोटी सोच से बड़ी उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए सोच बड़ी रखो और सपने उससे भी बड़े। पर केवल सोचना काफी नहीं होता। जो केवल सोचते रहते हैं वो सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। दुनिया उन्हीं का रास्ता बनाती है जो चलते हैं, रुकते नहीं। परिश्रम सिर्फ एक दिन का नहीं, यह तो वर्षों की तपस्या है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार जलना पड़ता है, चमकने से पहले। अगर तुम्हारे शत्रु नहीं है तो समझो तुमने सत्य के रास्ते पर कदम ही नहीं रखा। जहां बोलना जरूरी था वहां अगर तुमने चुप्पी साध ली तो दुनिया भले तुम्हें शांत कहे, पर सत्य तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। रिश्ते सिर्फ समझदारी से नहीं टिकते बल्कि समझ से टिकते हैं, और समझ वही रख पाता है जो दूसरों के दिल की आवाज सुन सके और अपने दिल की बात कहने का साहस रखता हो। जिस दिन कोई समस्या न आए उस दिन घबराना चाहिए, क्योंकि रास्ता आसान हो तो मंजिल नहीं बदलती, मगर मंजिलें बदल जाती हैं अगर रास्ता गलत हो। नाम हर किसी का होता है, पर व्यवहार से ही पहचान बनती है। इसलिए जीवन में धन की नहीं, मान की कमाई करो, क्योंकि धन से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं पर भरोसा नहीं। लोग कहते हैं बुरे वक्त में पैसा काम आएगा, पर जो श्री कृष्ण को जानते हैं वो जानते हैं कि जहां भरोसा हो उन पर, वहां बुरा वक्त आने से डरता है। सफलता की किताब सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, उसमें पसीना और आंसू भी घुले होते हैं, और कभी कभी तो खून से भी लिखनी पड़ती है वो पंक्तियां जिन्हें दुनिया सिर्फ कामयाबी कहती है। जिंदगी दो तरीकों से जी जा सकती है, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। पर एक तीसरा तरीका भी है, खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी पसंद ही तुम्हारी नियति बन जाए। मकान 4 दीवारों से बन जाता है, पर घर वो तो स्नेह, समर्पण और समझ से बनता है। और सुकून वो सबसे महंगी दौलत है जो बाजारों में नहीं, मन की स्थिरता में मिलती है। मन चंचल है, बहकता है, भटकता है, पर वही मन अगर केंद्रित हो जाए तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसीलिए उसे कभी व्यथित मत होने दो, कभी दिशाहीन मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया बहुत कुछ सिखा देगी, पर संस्कार मां से सीखो, संघर्ष पिता से और ज्ञान गुरु से। बाकी जो शेष है वो संसार अपने ढंग से सिखा ही देगा। जब तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो, तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, पर कोई देख रहा है। वो दृष्टि जो हर भाव के पार देखती है, वो भगवान की दृष्टि जो अज्ञात में भी साथ होती है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि बुरा से बुरा क्या होगा, पर यह क्यों नहीं सोचते कि अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। क्यों हमारी कल्पना हमेशा नकारात्मक भविष्य के लिए आरक्षित होती है। बुराई से बचने का सबसे सरल उपाय यह नहीं कि तुम उससे भागो, बल्कि यह कि तुम अच्छाइयों को इतना विकसित करो कि बुराई को जगह ही न मिले। मन खाली नहीं रह सकता, या तो वह अच्छा सोचता है या बुरा। दुआ साथ देती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती।
इसीलिए दूसरों के लिए भी वही सोचो जो तुम खुद के लिए चाहते हो। जो बार बार शिकायत करता है वो हारता है, पर जो बार बार कोशिश करता है वो एक दिन पूरी दुनिया को अपनी जीत से परिचय कराता है। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे दूसरे जैसा बनने में घुमा देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ बिखर रहा होता है, जब कोई नहीं होता साथ, तब भी कहीं ना कहीं से एक शक्ति आपको संभाल लेती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपकी पीठ पर रख देता है और कहता है, मैं हूं ना। वही अदृश्य शक्ति, वही तो है परमात्मा। दुनिया जब मुंह फेर लेती है तब ईश्वर गले लगा लेते हैं। जब इंसान सवाल पूछता है तब वो उत्तर बनकर सामने आते हैं। और जब जीवन कहता है अब और नहीं, तब वही शक्ति कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से मत कहना कि तुम दुखी हो, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो तकलीफ में तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमजोरी को देखता है। और बहुत बार वही लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था तुम्हारे आंसुओं को तमाशा बना देते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति दुखों में मुस्कुराता है उसका हिसाब खुद श्री कृष्ण करते हैं और उनका न्याय सबसे अलग होता है। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों के दोष मत गिनो, अपने आत्मा का हिसाब शुरू करो। ध्यान अपनी सोच पर लगाओ, अपनी आत्मा की धड़कन पर, अपने कर्मों की सुगंध पर। शब्द शस्त्र से ज्यादा घातक होते हैं, वो शरीर नहीं आत्मा को घायल करते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि जो जुबान से निकला वो तीर बन जाता है और जो दिल में उतर गया वो घाव बन जाता है। यह सुंदरता, यह जवानी, यह लालच, यह छल सब माया है, और माया की मर्जी से कभी किसी का भाग्य नहीं बनता। वो बनता है तो केवल और केवल तप से, विश्वास से, धैर्य से और मौन से। मौन वह संवाद है जिसे सिर्फ भगवान समझते हैं, और कभी कभी यही मौन सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा, जैसे धनुष पीछे खींचता है ताकि तीर दूर तक जा सके। यही जीवन है। हर झटका, हर रुकावट तुम्हें तैयार कर रही है एक लंबी उड़ान के लिए। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, उम्र, पैसे, सफलता, उनका घमंड मत करो। जो सीमित है वह समाप्त होगा, और जो असली है वह न सीमित है न समाप्त होने वाला। भीड़ हमेशा ताकत देती है पर पहचान छीन लेती है। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती, पर अंधेरे में वही चिराग रोशनी का रास्ता बनाते हैं। समय बदलता है, मगर पहले तुम्हें बदलना पड़ता है। अगर खुद को नहीं बदल सकते तो भगवान या किस्मत को दोष देने का कोई हक नहीं है। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसके भीतर उतरना पड़ता है, डर को पार करना पड़ता है। यही तो जीवन है। छल, भ्रम, मोह और फिर अंत में आत्मा की पुकार। कभी कभी हमें लगता है हम किसी के लिए बहुत खास हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने ही जरूरी होते हैं जितनी देर तक हमारी जरूरत होती है। यही कटु सत्य है और यही सबसे बड़ा ज्ञान। जब जीवन टूटता है तो दुनिया हंसती है, इसलिए जब भी टूटो अकेले में टूटो, क्योंकि यह संसार तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, वो तुम्हारा तमाशा बनाएगा। और यही वजह है कि सच बोलने वाले लोग मुझे पसंद आते हैं। वो खुद टूट जाते हैं लेकिन किसी और का दिल नहीं तोड़ते। कभी मत सोचो कि अच्छे समय का कोई अंत नहीं होता। अच्छे दिनों में विनम्र रहो, क्योंकि समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। रिश्ते, हालात, पहचान और कभी कभी खुद जीवन की दिशा। बुरा वक्त जब आता है तो दो चीजें देता है, एक सबक और एक अवसर। और जो इंसान उस अवसर को पकड़ लेता है वही एक दिन वो बनता है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने पर अपने आप दिखेगा। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान एक ही वाक्य में छिपा होता है, धैर्य रखो, क्योंकि जिसके लिए तुमने आज तक मेहनत की है वो सब कुछ एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, मुस्कुराता हुआ, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो चला गया वो जरूरी था और जो आया है वो उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की परीक्षा कठिन हो जाए तब समझो परिणाम दिव्य होने वाला है। बहुत बोलना भी ठीक नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी आत्मा को जला देता है।
जैसे जरूरत से अधिक बारिश खेत को डुबो देती है और ज्यादा धूप फसल को झुलसा देती है, वैसे ही जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन एक राग है, अगर कोई सुर बिगड़ जाए तो सारा गीत बेसुरा हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सैकड़ों स्नेहिल बातों को पल भर में राख कर देता है। कभी कभी मनुष्य की भाषा ही उसके कर्मों से बड़ा पाप कर जाती है, और जब शब्द आत्मा को जख्म दें तो उन्हें कोई मलहम नहीं भर सकता। जीवन की कहानी यह नहीं कि जो चाहो वो मिल जाए, बल्कि यह है कि जो नहीं मिला उसमें भी तुम मुस्कुराओ। किरदार मिलते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और अक्सर छोड़ने भी पड़ते हैं। सम्मान बिना प्रयोजन के कोई नहीं करता, लेकिन जब आप खुद को इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि लोग बिना प्रयोजन आपकी इज्जत करने लगें, तब समझो आपने आत्मा का प्रकाश जगा लिया है। उड़ो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि धरती न दिखे, क्योंकि जड़ से कटे हुए परिंदे ज्यादा दूर नहीं उड़ते। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। इसलिए मजबूती बाहरी दीवारों से नहीं आती, वह तो भीतर की दीवारों से आती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से अडिग है। कभी अगर तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से दुखी हो जाए तो समझो तुम्हारी आत्मा में परमात्मा ने डेरा डाल रखा है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है, करुणा। कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और फिर भी दुखी होते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं रखते फिर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। फर्क साधनों में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। दूसरों को दुख देकर पाया गया सुख ज्यादा देर नहीं टिकता। वह एक बर्फ की सिल्ली की तरह होता है जो धीरे धीरे पिघल कर बह जाता है। जिन्हें तुमने दुख दिया वही तुम्हारे कर्मों का आईना बनते हैं, और भगवान वो मां की तरह है। जैसे एक बच्चा नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर उसकी मां जानती है, वैसे ही हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय ईश्वर ही करते हैं। हम बस प्रतीक्षा करना सीख लें, क्योंकि ईश्वर की प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्या यह सच है? वो देने से पहले परखता है और परखने से पहले छीनता है, क्योंकि अगर वह देता जाए और मनुष्य तैयार ना हो तो वह आशीर्वाद भी बोझ बन जाता है। जो अपना होता है वह तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज नहीं करता, और जो नजरअंदाज करता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। स्वाभिमान को मत जाने दो, क्योंकि स्वाभिमान तुम्हें टूटने से बचाएगा, और अभिमान को आने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने से रोकेगा। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो बोओगे वही उगेगा। निंदा सुनकर टूट मत जाना, क्योंकि निंदा सुधार का संकेत है, और आलोचना वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। लोग जब आपकी सहायता न करें, जब आपकी आलोचना करें, तो समझ लेना कि यह तुम्हारे चरित्र निर्माण का समय है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन निंदा तुम्हें तराशती है, और लक्ष्य पूरा होते ही वही आलोचक तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा है कि 2 शब्दों से डगमगा जाए? अगर नहीं तो चलते रहो, भरोसे के साथ, धैर्य के साथ, उस मौन शक्ति के विश्वास के साथ जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही स्वरूप में बैठी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर हमारे और करीब आ जाते हैं। तुम्हें कोई रोक न पाए तब भी चुप रहना, और जब सब तुम्हें रोकने लगे तब भी चलते रहना। ये दुनिया शोर से भरी है, लोग खुद कुछ नहीं करते, और जो कुछ करने की कोशिश करता है उसका मनोबल भी तोड़ते हैं। यहाँ बहुत लोग खाली हैं, पर उनकी बातें बहुत भारी हैं। इसलिए बेहतर है अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से मिलने का कारण होता है। कोई सबक सिखाता है, कोई ज्ञान देता है, कोई दर्द छोड़ जाता है, और कोई अपने पीछे तुम्हें ही बदल कर चला जाता है। बेवजह ही नहीं होती जिंदगी की मुलाकातें। अगर तुम्हें सच में जीना है तो उस दिन से शुरू करो जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और अगर सुकून चाहिए तो ये 5 चीजें छोड़ दो। सबको खुश करने की कोशिश, खुद को किसी से कम समझना, हर चीज पर ज्यादा सोचना,
लोगों से उम्मीदें पालना और अतीत में जीते रहना। हर अच्छे काम के लिए आज सही दिन है और हर बुरे विचार के लिए कल बेहतर टालना है। बुरा करने का मन आए तो कल पर टाल दो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा सबक देते हैं। इसलिए अब जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए, अपने आप पर सबसे ज्यादा। कुछ ऐसा करो कि माँ बाप हर रात दुआ करें, हे प्रभु हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आभार के आंसू हों। कभी कभी तुमने कुछ गलत नहीं किया होता, पर फिर भी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, क्योंकि तुमने वह नहीं किया जो वे चाहते थे। इसलिए खुद से उम्मीद रखो और बाकी सबसे सिर्फ स्नेह। जीवन में आधे दुख इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं, और फिर जब वो उम्मीद टूटती है तो दुख नहीं, खुद से शिकायत होती है। एक ही जीवन है, उसे शिकायत में मत बिताओ, समझदारी में बिताओ। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो, और जो तुम्हारी परवाह करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना, वरना एक दिन पता चलेगा कि तुम पत्थर जोड़ते रहे और हीरा खो बैठे। लोग इंसान की अच्छाइयों पर चुप रहते हैं, मगर बुराई हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। इसलिए मधुमक्खी की तरह बनो, जो हर फूल से सिर्फ मिठास लेती है। मीठा सिर्फ खिलाकर नहीं, मीठा बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, जरूरत सिर्फ उसे देखने की है। और जब आप वह गुण देखने लगते हैं तो आप दुनिया को जैसे नहीं वैसे देखने लगते हैं, एक अवसर की तरह। चिंता से कुछ हल नहीं होता, लेकिन सब्र से सब कुछ शांत हो जाता है। खामोश रहो और फिर देखो परमात्मा कैसे तुम्हारी हर तकलीफ को आशीर्वाद में बदल देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह हमेशा एक सी नहीं रहने वाली। चाहे अच्छे दिन हों या बुरे, सब बीत जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, और देखना सुबह उठने से पहले ईश्वर तुम्हें माफ कर चुके होंगे। बस यही समझ आ जाए तो न दिन भारी लगता है, न रात अकेली लगती है। जीवन बहता रहता है, शांति की उस नदी की तरह जो हर पत्थर को पार करती जाती है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीजें कभी भी एक झूठा मुखौटा पहनकर सामने नहीं आती। एक है उसकी जुबान और दूसरी है उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक उसका लालच। आज का कड़वा सच यही है कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों से नहीं, तुम्हारे पैसों से प्रभावित होते हैं। कभी कभी सामने खड़ा इंसान कितना भी मुस्कुरा रहा हो, अंदर से वह उतना ही खोखला होता है। इसलिए दूसरों को अच्छा समझना बंद करो और खुद को सच्चा बनाना शुरू करो। अगर लोग चरित्र से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं तो फिर यह दुनिया सौदों से चलती है, रिश्तों से नहीं। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नीच सोच पास आकर भी लौट जाए। गलत सोच से बचना है तो अपने जीवन को अच्छे विचारों से इतना भर लो कि बुराई को जगह ही न मिले। जो इंसान अकेले चलना सीख गया वो भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेता है। कामयाब वही होता है जो खुद को तब भी थामे रखता है जब सब कुछ टूट रहा हो। कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम्हारी सफलता उन्हें दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर वो कभी अकेले होते नहीं। भगवान उनके साथ चल रहे होते हैं, मौन रहकर। जैसे कलम तब तक ही साफ और सुंदर लिखती है जब तक वो चलती रहती है, वैसे ही जीवन भी तब तक प्रेरणादायक बनता है जब तक हम रुकते नहीं। तब दुनिया तुम्हें ढूंढती है जब तुम खुद को तराश चुके होते हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, लोग तुम्हें अपनी सुविधा से पहचानते हैं। और जो लोग झूठ बोलकर वाहवाही लेते हैं, वो अंत में वही लोग होते हैं जो तुम्हें गिराने का मौका भी खोजते हैं। कौन तुम्हारा है ये वक्त दिखाता है, कौन कब बदल जाएगा यह अनुभव सिखाता है, और किससे उम्मीद करनी है यह विवेक बताता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन अपेक्षा किसी से मत पालो, क्योंकि सेवा का सच्चा पुरस्कार इंसान नहीं, ईश्वर देता है, और वह भी तब जब तुम बिना कहे करते हो। धनवान वह नहीं जो पैसे से भरा है, बल्कि वह है जिसके पास विचारों की संपन्नता, भाषा की मधुरता और आचरण की दिव्यता हो। हार कोई हार नहीं, वो एक मौका है जो तुम्हें बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है।
जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना नहीं चाहिए, जहां गलती ना हो वहां झुकना नहीं चाहिए, और जहां आत्मसम्मान दबता हो वहां पल भर भी ठहरना नहीं चाहिए। इंतजार उसी को मिलता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, वरना जो अंत तक प्रयास करता है उसे इंतजार की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वर खुद उसका इंतजार करते हैं। सच्चे लोग कड़वा बोलते हैं, लेकिन वही बोल अंत में अमृत बनकर असर करते हैं। झूठे लोग मीठा बोलते हैं, पर उनके शब्दों के पीछे मंशा अक्सर जहर से कम नहीं होती। जिसका जीवन धन्यवाद से भरा हो उसे कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं होती, और जो हर वक्त शिकायत करता है उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं बचता। सच्चा सुकून उसी के पास होता है जो अपने भीतर परमात्मा को महसूस करता है। तुम चलने की तैयारी तो करो, वो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मगर वो मंजिल किसी शॉर्टकट से नहीं आती, वो आती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। किसी और को पीछे करने की बजाय अगर तुम खुद को ही कल से बेहतर बना लो तो समझ लेना तुम जीत गए। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर वो कभी ये नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। और यही से असली संघर्ष शुरू होता है, खुद से, अपने विचारों से, अपने सपनों से। दुनिया की हर चीज ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन सफलता वो दौलत है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। मत रुकना किसी के टोकने से, कौवे की आवाज से बाज की उड़ान नहीं रुकती। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, वो उस इंसान की ताकत होती है जो शब्दों से नहीं अपने धैर्य से जवाब देता है। अगर सच्चा बनने की ठान लो तो झूठ बोलने वालों से सीखने को बहुत मिलेगा। कड़वे शब्द कहने वाले अक्सर तुम्हें मीठा जीवन जीना सिखा जाते हैं, और जब घाव से खून न निकले तो जान लो कि वो जख्म किसी अपने का दिया हुआ है। जिंदगी वही होती है जहां सबसे ज्यादा भरोसे टूटते हैं, और फिर भी तुम भरोसा करना नहीं छोड़ते। अगर कोई तुम्हारे हाल पूछे तो जरूरी नहीं कि हाल सुधर जाए, लेकिन इतना एहसास जरूर हो जाता है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। और जिस दिन तुम्हारा मन प्रभु की तरफ मुड़ जाए उसी दिन तुम्हारी परेशानियां भी पीछे मुड़ जाती हैं। सच्ची बात है, इंसान घर, रिश्ते, कपड़े, चेहरे सब बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। शब्दों में शक्ति है, लेकिन नियत में भक्ति हो तो हर शब्द संजीवनी बन जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातों में तो कोई भी मिठास घोल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मित्र का साथ देना श्रेष्ठ है, लेकिन जब मित्र गलत रास्ते पर हो तो उसे रोकना ही सच्ची मित्रता है। कर्ण को मृत्यु इसलिए मिली क्योंकि उसने धर्म की जगह मित्र का साथ दिया। सिर्फ साथ देने से मित्रता नहीं निभती, सच के साथ खड़ा होना ही असली धर्म है। लोग रिश्ता तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। अच्छा, ऑफर मिला नहीं कि छोड़ दिए जाते हैं। पैसा कहता है, मैं हर दिन नए रिश्ते बना सकता हूं, पर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ भी देता हूं। और झूठ भी कितना अजीब होता है, जब खुद बोलो तो सही लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें निभाना छोड़ देते हैं। और जब दिल से निभाने वाला कोई मिल जाए तो खुदा भी रास्ते आसान बना देता है। जब तक मन परमात्मा में नहीं जुड़ता तब तक सुकून एक भ्रम बना रहता है, और जब मन जुड़ता है तब समस्याएं भी हमसे दूरी बना लेती हैं। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए, कायर पीछे हटता है और मेहनती डट जाता है, क्योंकि घड़ी का कांटा तभी बदलता है जब घड़ी टिक टिक करती है। गलती नियम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जो लोग रोते हैं हमारी लाश पर, वही लोग जिंदा रहते हमें जीने नहीं देते। और ये दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम उसे चौंका ना दो। बड़े वो नहीं होते जो ऊंचाई पर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। तुम पानी जैसे बनो, रास्ता खुद बना लो। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो कुछ भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो जानता है कि जवाब देना समय का अपमान है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, अगर सुकून ना मिले तो कहना, क्योंकि वही काम भगवान की नजर में सबसे बड़ा होता है जो किसी और के काम आ जाए। क्या तुम वाकई जानते हो कि तुम कौन हो?
या बस उस भीड़ का हिस्सा हो जो बिना सोचे, बिना समझे, बिना रुके दौड़ रही है। लोग पूछते हैं कि मंजिल क्या है, लेकिन क्या वाकई हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि हम जा कहां रहे हैं? हर सुबह उठना, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार बसाना और फिर एक दिन मर जाना, क्या बस यही जीवन का सार है? या फिर जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है? हमने बस यह मान लिया है कि भीड़ जिस दिशा में जा रही है वही सही है। पर क्या अर्जुन भीड़ के साथ चल रहा था? नहीं, उसके सामने भीड़ नहीं, धर्म और अधर्म के बीच खड़े होने की लड़ाई थी। और जब वह भ्रम में था, जब वह टूटा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है दूसरों की रक्षा करना, कमजोर की ढाल बनना, अधर्म के सामने खड़ा होना। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं थी, ये तेरी, मेरी, हम सब की कहानी है। हर इंसान के भीतर एक गूंज होती है, तू कौन है? पर हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह सवाल आसान नहीं होता और जवाब तो और भी कठिन होता है। हम बस यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर हम भीड़ से अलग चले गए तो क्या हम अकेले रह जाएंगे? लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह अकेलापन शायद तेरे रास्ते की सबसे बड़ी पहचान है? क्योंकि मंजिल उनकी नहीं होती जो भीड़ में चलते हैं, मंजिल तो उनकी होती है जो रास्ता बनाते हैं। पर मंजिल जानने से पहले जरूरी है खुद को जानना, और खुद को जानने से पहले जरूरी है इस भ्रम को तोड़ना कि तुम दूसरों को जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी इंसान को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। लोग परतों में जीते हैं, और जब परतें हटती हैं तब नजरें खुलती हैं, तब भरोसे टूटते हैं, तब एहसास होता है कि जिसे तुम अपना समझते थे वो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम गैर समझते थे शायद वही तेरे लिए कुछ कर जाए जिसकी तुमने कल्पना भी ना की हो। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करो, अपेक्षा मत रखो, समर्पण करो, नियंत्रण नहीं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। और जो यह मान लेता है कि मैं सब समझ गया हूं, वह जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। कभी कभी जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहरी चोट दे जाते हैं, और जिनसे हम कुछ नहीं उम्मीद करते वही किसी मोड़ पर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बन जाते हैं। तो फिर कैसे तय करोगे कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं? शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब तुम इस बात को मन से स्वीकार कर लोगे तो न तो कोई तुम्हें तोड़ पाएगा, न कोई धोखा तुम्हें पूरी तरह गिरा पाएगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि हर रिश्ता, हर भाव, हर इंसान क्षणिक है। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो रोने का कोई हक भी नहीं है। यह श्रीमद् भागवत गीता की सबसे कड़वी पर सबसे सच शिक्षा है। तुम जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए अगर तुम खुद नहीं खड़े हो सकते तो फिर जब वह चीज खो जाए तो अफसोस करना, आंसू बहाना, शिकायत करना, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, किसी और की नहीं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात तुम्हारे रास्ते में बाधा है, या फिर कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई समाज, तो यह सिर्फ तुम्हारी सोच की सीमा है। हालात तब तक दुश्मन नहीं बनते जब तक तुम उन्हें दोस्त मानकर बैठ जाते हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और जब उसने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो वह कांप गया, टूट गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं। पर तब श्री कृष्ण ने उसे आईना दिखाया। यही अपने थे जिन्होंने तुम्हें हर बार मिटाने की कोशिश की। द्रौपदी का चीरहरण इन्हीं के सामने हुआ। भीम को विष इन्हीं में से किसी ने दिया। तुम्हें वनवास में भटकाने वाले भी यही थे। और अब जब समय आया है न्याय के लिए खड़े होने का, तो तुम इन्हें अपने कहकर पीछे हट रहे हो। अब सोचो, क्या अर्जुन की स्थिति हम सबकी नहीं है? हम भी तो जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, जिन्हें हमने दिल से अपनाया, जिन्हें अपनी हंसी का कारण माना। आज वही हमारी तकलीफों की वजह है, और फिर भी हम मोह में उलझे रहते हैं। वो मेरे हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो बदल जाएगा। पर सच यह है कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मोह से मत लड़ो, मोह को छोड़ दो।
क्योंकि जब तक तुम मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक अंदर का खालीपन कभी नहीं भरेगा। कोई भी स्थायी नहीं है, ना कोई तुम्हारे साथ था ना रहेगा। लोग बस साथ तब तक हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। तुम खुद से पूछो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमने दिल से चाहा और आज वो कहीं भी तुम्हारी दुनिया में नहीं है, फिर भी तुम मोह में उलझे हो। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे जीवन का जिम्मेदार है, पर गीता कहती है तुम्हारी हर असफलता की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ना हालात दोषी हैं, ना लोग, ना समय, ना किस्मत। अगर तुम गिर गए तो या तो तुमने प्रयास कम किया या तुमने खुद को कम आंका। तो उठो और खुद से वादा करो कि अब किसी और को दोष नहीं दोगे। जिसे पाना है उसके लिए योग्य बनो, और योग्य बनने का रास्ता स्वयं पर श्रम करना है। हर दिन, हर क्षण खुद को तराशो जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है। हर चोट तुम्हें संवार रही है, हर अस्वीकार तुम्हें तैयार कर रहा है। पर कभी यह मत सोच लेना कि लोग तुम्हारे अपने हैं। अपने वही होते हैं जो तुम्हें गिराकर खुद को ऊंचा नहीं समझते, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा सच सुन लेते हैं। पर ऐसे लोग जीवन में कितने होते हैं? क्या तुम उन्हें पहचान पाए, या फिर उन्हीं को अपना मानते रहे जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ा, झूठे दिलासा दिए? गीता कहती है अपनेपन के मोह में अपनी आत्मा मत खोदो, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। अगर तुम मोह में फंस गए तो तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी और तुम उस राह को खो दोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति देती है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर है। हर किसी को माफ करना जरूरी है, पर दोबारा मौका देना मूर्खता है। ये गीता का वह सत्य है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसने तुम्हें एक बार भी धोखा दिया, जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उस इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह देना अपने आत्मसम्मान को खुद अपने हाथों रौंदने जैसा है। क्योंकि जो तुम्हें एक बार चोट दे चुका है वो दोबारा जरूर देगा, बस इस बार और गहराई से। तुम सोचते हो शायद वो बदल गया होगा, लेकिन यह शायद तुम्हारे टूटने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। माफ करना एक पुण्य है, लेकिन माफ करके भूल जाना एक कमजोरी। श्रीमद् भागवत गीता यही तो कहती है, क्षमा में शक्ति है, पर विवेक उसमें और भी बड़ा हथियार है। जो इंसान तुम्हारी आत्मा को लहूलुहान कर चुका है, उसके मीठे शब्दों के झांसे में दोबारा मत आओ। क्योंकि जब कोई जानबूझकर तुम्हें रुला चुका हो, फिर उसका मुस्कुराकर वापस आना सिर्फ एक और जाल है जिसमें तुम गिर चुके हो। अब दोबारा मत गिरो। कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें रहना आत्महत्या है और निकल जाना आत्मसंरक्षण। लोग बदलते नहीं, सिर्फ उनके चेहरे पर नए मास्क आ जाते हैं। आज के युग में माफ कर दो और सब कुछ फिर से शुरू कर लो, यह सबसे खतरनाक सलाह बन चुकी है। क्योंकि यहाँ लोग इंसान नहीं, अवसर देखते हैं, और जब तक तुम खुद को दूसरों की प्राथमिकता बनाकर जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व उनकी सुविधा भर ही रहेगा। तुम्हारे सहने से लोग तुम्हें महान नहीं मानते, वे सोचते हैं कि तुम्हारे आत्मसम्मान की कोई कीमत ही नहीं। एक बार सह लिया तो दूसरा वार तय है, तीसरी बार तुम खुद अपराधी बन जाते हो अपने ही प्रति। गीता का संदेश साफ है, जो गलत है उसे शुरू में ही रोक दो, अन्यथा वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो, इसलिए तुम सह रहे हो, पर दुनिया इसे कमजोरी समझती है। यह युग बदल चुका है, यहाँ जरूरतें रिश्तों से बड़ी हो चुकी हैं और दिखावे ने सच्चाई को कब का मार डाला है। लोग अब अपनेपन का अभिनय करते हैं, भावनाओं के मंच पर अभिनय करते हैं, और जब पर्दा गिरता है तो तुम अकेले खड़े होते हो, पूरी उम्मीद के साथ टूटा हुआ। मीठी बातें करने वाले अक्सर सबसे कड़वे सच छुपा रहे होते हैं। जो बार बार कहता है मैं तुम्हारा हूं, शायद वही सबसे पहले छोड़कर जाएगा। गीता यही कहती है, मतलब के रिश्ते आत्मा को खोखला कर देते हैं, और झूठे रिश्तों में उम्मीदें पालना आत्महत्या के बराबर है। तो अब भी अगर तुम किसी के शब्दों से बहक जाओ तो समझ लेना, अब तुम दर्द के आदी हो चुके हो। रिश्तों में अब नियति नहीं होती, रणनीति होती है। लोग अब साथ नहीं निभाते, बस अपना वक्त काटते हैं। जो इंसान बार बार सिर्फ बातों से भरोसा दिलाता है पर काम के समय गायब हो जाता है, वो तुम्हारा नहीं है। अब लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिश्तों से खेलते हैं।
यहां जो जितना अच्छा है उतना ही ज्यादा टूटा हुआ है। जिसने सबसे ज्यादा अपनेपन से रिश्ता निभाया उसी को सबसे ज्यादा दर्द मिला, क्योंकि आज के समय में अच्छाई गुनाह बन गई है और भलाई सबसे बड़ा धोखा। किसी को अपना मानना अब सबसे बड़ा जुआ बन चुका है। जैसे ही तुमने अपनेपन का रिश्ता किसी से जोड़ लिया, वो तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। श्रीमद् भगवद गीता की यही वह शिक्षा है जो आत्मा को झकझोर देती है। रिश्तों में भावनाएं मत जोड़ो, नहीं तो जब रिश्ता टूटेगा तो आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भलाई के बदले लोग तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन यहां लोग तुम्हारी भलाई का फायदा उठाएंगे, फिर पीठ पीछे तुम्हें ही दोष देंगे। महाभारत में भी जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ वो अपनों ने ही किया था। द्रौपदी को नग्न करने वाला कोई बाहरी राक्षस नहीं था, वो उसका अपना देवर था। वो सभा कोई युद्ध भूमि नहीं थी, वो उनका ही राजमहल था। वो लोग कोई विदेशी नहीं थे, वो सब अपने खून के रिश्तेदार थे। और पांडव जो चुपचाप रिश्तों की लाज में सब सहते रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा खोया। धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर ने पिता समान माना, दुर्योधन को भाई, पर क्या मिला? जहर, षड्यंत्र, वनवास और अपमान। और आज की दुनिया तो उस काल से कहीं ज्यादा स्वार्थी हो चुकी है। अब लोग रिश्तों का उपयोग करते हैं, भरोसे का व्यापार करते हैं और प्यार का सौदा। अब अगर तुम सबसे ज्यादा रिश्ता निभाओगे तो लोग तुम्हें ही सबसे ज्यादा बेवकूफ कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यही है, अपनेपन के मोह में मत बहो, क्योंकि आज का युग दिखावे का युग है। जो सबसे मीठा बोलेगा वही सबसे गहरा झर छुपाए बैठा है। जो सबसे ज्यादा तुम्हें अपना कहेगा वही सबसे पहले तुम्हें धोखा देगा। इसलिए अपने दिल को लोगों से मत भरो, क्योंकि जब तुम मन को लोगों से भरते हो तो खालीपन तुम्हारा स्थायी साथी बन जाता है। अब कोई तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बैठा, सबको अपना फायदा चाहिए। और जब तुम उनके काम नहीं आओगे तो उन्हें तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। तो अब तुम सोचो, क्या तुम फिर से रिश्तों की वही लकीर दोहराओगे या खुद को उस चक्र से बाहर निकालोगे? इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से नफरत करने लगो या पहाड़ों में जाकर साधु बन जाओ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, अब लोगों से रिश्ता रखो पर भावनाओं से नहीं, विवेक से। अब रिश्ते निभाओ पर आत्मसम्मान से नीचे झुककर नहीं। अब भलाई करो पर यह सोचकर नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े दुख तुम्हारी सबसे प्यारी अपेक्षाओं से ही उपजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि आप लोगों के साथ उतना ही रिश्ता रखें जितना आपके मन और आत्मा की शांति को न तोड़े। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों को बस समझ लेना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि जहां आप किसी को अपना कहते हैं, अक्सर दुख वहीं से शुरू होता है। जैसे ही आप यह मेरा है सोचते हैं, आप जीवन को बांध देते हैं एक ऐसे जाल में जो दिखता प्रेम है पर असल में बंधन बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की यही शिक्षा है कि जब तक तुम मैं और मेरा में उलझे रहोगे, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? जब तक यह प्रश्न तुम्हारे मन में घूमते रहेंगे, तब तक हर प्रेम में स्वार्थ मिलेगा, हर रिश्ते में अपेक्षा और हर मोह में पीड़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू सारे कर्म कर पर उनमें कर्तापन का भाव मत जोड़। मैं कर रहा हूं, यह मेरा है, यह भाव तुझे बांध देंगे। क्योंकि अहंकार, ममता, अपेक्षा यही 3 बंधन हैं जो आत्मा को संसार में बार बार गिराते हैं। तुम जितना मैं में उलझोगे उतना ही तुम दूसरों को दिखाने की दौड़ में भागते रहोगे। लेकिन सत्य तो यही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो क्या नहीं हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हारी मदद की, इन सब का हिसाब तुम ही रखते हो, दुनिया नहीं। तुम व्यर्थ ही खुद को सिद्ध करने में लगे रहते हो और अंत में हार सिर्फ तुम्हारी होती है। यही कारण है कि जीवन में सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को मिलते हैं जो अपने दिल से रिश्ते निभाते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो हर किसी को माफ कर देते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना अच्छा है पर हर बार माफ कर देना मूर्खता है। कभी कभी खुद को भी न्याय देना होता है। और जब तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनते हो तो ये दुनिया तुम्हारा ही इस्तेमाल करती है।
क्योंकि कलयुग में अच्छाई का मतलब कमजोरी समझा जाता है। यहां जो सबसे ज्यादा सरल होता है वहीं सबसे पहले छल्ला जाता है। अच्छा इंसान वो है जो ना किसी के साथ बुरा करता है और ना किसी को अपने साथ बुरा करने देता है। पर बेवकूफ इंसान वो है जो दूसरों के भले में अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए अपनी सीमाओं को समझो, अपनी अच्छाई को मर्यादा दो और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत दो। कभी कभी अपने साथ होने वाले अन्याय के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने ही बार बार उस स्थान पर लौटने का निर्णय लिया जहां सिर्फ तकलीफें थीं। श्रीमद् भागवत गीता की यह शिक्षा मनुष्य के भीतर की उस बेचैनी को शांत करने वाली है जो भविष्य को लेकर व्यर्थ चिंता में उलझी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना उसकी चिंता करना मूर्खता है। ना तू अपने जन्म का स्वामी है ना मृत्यु का, तो फिर जीवन के इस मध्य भाग को लेकर इतनी चिंता क्यों? जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही जीवन भी किसी की चिंता से नहीं बदलता। इसलिए जितना जीवन बचा है उसे आनंद से जीने का संकल्प लो। यह मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, कौन कितना समझेगा, क्योंकि अंततः जो समझेगा वही अपने हैं, बाकी सब अवसरवादी हैं। कभी कभी जीवन आपको यही सिखाने आता है कि जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, सम्मान, स्नेह, समझ, उसी की सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। आप दुनिया से जितनी उम्मीदें रखेंगे उतना ही ज्यादा अपमान आपको मिलेगा। और जब तक आप दूसरों से यह चाहत रखते रहेंगे कि कोई आपकी कदर करे, आपकी अच्छाई को समझे, आपके जज्बातों को महत्व दे, तब तक आपका दिल हर रोज टूटता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता की यही अमूल्य शिक्षा है कि सम्मान की आशा, कद्र की प्यास और अपनत्व की भीख कभी किसी से मत मांगो। जैसे ही आप यह उम्मीद छोड़ देते हो, वैसे ही आप भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो और वहीं से आत्मबल की असली शुरुआत होती है। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि लोग वहीं तक आपके साथ हैं जहां तक उन्हें आपसे कुछ लेना है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हुआ, आपका अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो जाता है। कभी आपने सोचा है क्यों वही लोग जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं था। उनके लिए आप एक उपयोगी वस्तु भर थे। जैसे ही उपयोग समाप्त, रिश्ता भी समाप्त। इसीलिए अब वक्त है खुद के लिए जीने का, न कि उन लोगों के लिए जो आपकी आत्मा को तोड़कर भी एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। कभी किसी को अपना समझकर अपना गम, अपनी कमजोरी, अपने दिल के राज मत बता देना, क्योंकि जो लोग आज अपने लगते हैं, कल वही आपके अंदर के टूटे हुए हिस्सों का तमाशा बना सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का यही ज्ञान आत्मा में उतार लो कि अपने दुखों को, अपनी बातों को केवल ईश्वर के आगे प्रकट करो, इस दुनिया के लोगों के आगे नहीं। ये दुनिया मतलब की है। जहां मतलब होता है वहां सब झुकते हैं, जहां मतलब नहीं होता वहां आपका नाम भी कोई नहीं लेता। इसलिए इस भ्रम को छोड़ दो कि लोग तुम्हारे सच्चे हैं, तुम्हारे राज के हकदार हैं, क्योंकि हकदार वो नहीं जो सुनते हैं, हकदार वो हैं जो निभाते हैं। और आज के युग में निभाने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए अब वो समय आ गया है जब तुम्हें शेर बनना होगा। अब ये मासूमियत छोड़नी होगी जिसे दुनिया कमजोरी समझती है। अब वो एटीट्यूड रखना होगा जिसे देखकर लोग दो बार सोचें कि क्या इस इंसान के साथ बदसलूकी की जा सकती है। क्योंकि जो चुप रहता है दुनिया उसे नहीं समझती, उसे दबा देती है, और जो खड़ा हो जाता है अपनी बात के लिए उससे दुनिया डरती है। गीता यही कहती है कि जब तक तुम भीतर से निर्भीक नहीं हो जाते तब तक यह संसार तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। जैसे अर्जुन को भी भ्रम था कि रिश्ते उसे बचा लेंगे, ममता उसे बचा लेगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका मोह तोड़ा, उसे उसकी शक्ति दिखाई, उसे उसका स्वरूप बताया। क्योंकि यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, यह लड़ने के लिए भी है। यह आत्मा की मुक्ति के लिए है, न कि आत्मा को कुचलते हुए जीने के लिए। अब वो समय नहीं रहा जब आप सब कुछ सह लें और लोग आपको देवता माने। अब तो सहनशीलता को मूर्खता कहा जाता है। इसलिए अब खड़ा होना होगा अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अपने मौन को स्वर देना होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश इस युग का शस्त्र बन सकता है अगर आप उसे आत्मा में उतार लें।
तो क्या अब भी आप चुप रहोगे? क्या अब भी आप दुनिया से कदर की उम्मीद करोगे? या अब आप स्वयं की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को फिर से रचोगे? क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, पर आत्मबल हर बार तुम्हें बचा सकता है। अब तुम पर निर्भर है, तुम यह जीवन अपनी ताकत से जीना चाहते हो या लोगों की सोच में डूबकर खो देना चाहते हो।